नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हाल सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, ये कहना है रागिनी नायक का। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक बार प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 22% आदिवासी बहन भाइयों वाला मध्य प्रदेश शोषण में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हमने 10 करोड़ का घोटाला उजागर किया था, लेकिन अब 500 करोड़ का संभावित घोटाला वन विभाग में हुआ है। शिवराज सरकार में जहां जहां ठेकेदारी हुई वहां 50% कमीशन खोरी हुई है। जनता का लाभ जिसे मिलना, यह सरकार नहीं ठेकेदार तय करेंगे। आदिवासियों का पेट काटने का काम मौजूदा सरकार के मंत्रियों ने किया है। उन्होंने बताया कि 172 नर्सरी में वृक्षारोपण हो चुका है। आदिवासियों को जंगल तक सीमित रखने का काम बीजेपी कर रही है। आदिवासियों के साथ न्याय को लेकर जब विजय शाह से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरता। आदिवासी उत्थान के नाम पर भाजपा गुमराह कर रही है। आदिवासियों के 3,22,000 पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की हाल सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। शक्ति और श्रद्धालुओं की नवधा भक्ति को प्रणाम करते हुए आप सभी को आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश के हर निवासी को, देश के हर निवासी को दुर्गाष्टमी की मैं मन की गहराइयों से शुभकामनाएं देती हूं, बधाई देती हूं। और आज एक बहुत ही गंभीर विषय से शुरू करूंगी और उसके बाद एक बड़े ही हास्यास्पद विषय पर ले जाऊंगी। दिल्ली की तरफ भी थोड़ा सा रुख करेंगे। तो देखिए, 22% की आदिवासी बहन भाइयों की आबादी वाला ये क्षेत्र मध्य प्रदेश आदिवासियों के उत्पीड़न और शोषण में नंबर 1 के स्थान पर है पूरे देश में। और आदिवासियों के प्रति जो जुल्म सितम का दौर है, जो यातना का दौर है, जो अत्याचार और अपराध का दौर है, वो शिवराज सिंह सरकार के 18 साल के कार्यकाल में उसने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। और अपनी बात मैं आदिवासी भाई बहनों को आप सभी के माध्यम से ये कहते हुए शुरू करना चाहती हूं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो कांग्रेस लाएगी तेरे लिए उतार कर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो हम लाएंगे उतार कर। और ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक 10 करोड़ का घोटाला वन विभाग का हमने उजागर किया था। एक सप्ताह नहीं बीता और एक 500 करोड़ के संभावित घोटाले की ओर अब हमें नजर करनी ही पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश में हुआ यूं कि पहली बार इतिहास में वन विभाग ने पौधारोपण से लेकर, गड्ढा खोदने से लेकर, वन संरक्षण से लेकर, कैंपा फंड से संबंधित हर काम जो है वो ठेकेदारों को सौंपने का निर्णय कर लिया है। तो विजय शाह जी जो घोटाला करने के मामले में बहुत मशहूर हैं, वो चाह रहे थे कि पिछले 2 सालों से ये निर्णय हो जाए। लगे थे एड़ी चोटी का जोर लगा के। वन विभाग के अफसर किसी न किसी तरीके से वन विभाग के अफसर रोकने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही चुनाव पास आया तो आचार संहिता से 3 दिन पहले चुपके से ये निर्णय लिया गया और करीब 1445 करोड़ की ठेकेदारी की व्यवस्था को सुनिश्चित कर दिया गया है। ये सारा काम जो होता था अब ठेकेदार करेंगे। तो इससे आदिवासियों को क्या नुकसान है मैं आपको समझाती हूं। सबसे पहले तो जहां जहां शिवराज सरकार में तो वो है ना, इब्तिदाई चुनाव है, रोता है क्या, भाजपाइयों आगे आगे देखो होता है क्या। तो अब देखिए, एक तो जबलपुर के एक दामाद हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, दामाद है ना वो जबलपुर के, हाँ तो अरे वाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दामाद हैं। तो भैया उन्हीं के तो हाय हाय के नारे लग रहे हैं जबलपुर में। जो सांसद उतारे थे वो सबसे पहला जो
कोई प्रत्याशी जब हारेगा भाजपा का, वो राकेश सिंह होने वाले हैं कि नहीं? आप सब लोग भी मानते हैं हारने वाले हैं। और उसके बाद सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये हो गई कि जो मोदी जी के लिए महाभारत में जो संजय ने भूमिका निभाई थी ना, खुद वृतांत बताते हुए, देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, वो मोदी जी के लिए जो भूमिका यहाँ निभा रहे थे भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री, जो यहाँ रहकर बता रहे थे ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, उनके ऊपर ही कल आक्रमण हो गया, उनके कपड़े फटते फटते बचे। तो भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त पूरी तरीके से खलबली मची हुई है। काटो तो खून नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। चाहे वो, और सबसे महत्वपूर्ण बात उनको ये भी नजर आ रही है कि किसी को भी टिकट दे दें, प्रत्याशी अब उनके गौण हो गए। वैसे तो मैंने सुना है 3 मंत्रियों की टिकट काट दी, 29 विधायकों की टिकट काट दी। वो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनके लोग किस तरह का काम कर रहे थे। मंत्री सारे भ्रष्ट हैं, उनकी टिकट काटनी पड़ी। विधायकों ने काम किया नहीं, लोगों की बात सुनी नहीं, उनकी टिकट काटनी पड़ी। और जिन्हें लड़ाया वो भी थके हारे नकारे हुए लोग हैं, पहले ही जो नकारे जा चुके हैं, उनको मैदान में उतारा जा रहा है। तो उनके पास प्रत्याशी हैं नहीं है, जो भी है वो कहीं ना कहीं सब गौण है इसमें, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाना है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अब वो कोई भी पैंतरे अपना ले, पहले से बहुत करते आ रहे हैं। उन्हें अपने कैंपेन सॉन्ग के लिरिक्स भी शिवराज सिंह जी को बदलने पड़े कि अब एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में मामा। मोदी जी तो मामा जी का नाम नहीं ले रहे हैं, वो जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं कि कम से कम जनता को लग जाए कि अभी मेरे ऊपर कुछ कृपा दृष्टि बची है। तो ऐसी दयनीय हालत के जो मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरीके का टिकट वितरण है, और उसके बाद जो कपड़ा फटने और गोली चलने की तक नौबत आ गई। अब वो पीएसओ की क्या गलती थी, उसने थोड़ी ना टिकट बांटी थी, और उसके ऊपर ही टूट पड़े। वो सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हवा का रुख बदल चुका है और तख्त पलटने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की हर सूची के बाद सिर्फ उटअव्वल है। और मैं तो कहूंगी कि भाई गोली निकालने और कपड़े फाड़ने और केंद्रीय मंत्री पर प्रहार करने और आक्रमण करने की नौबत तो कहीं पर आई नहीं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं जरूर आपसे कहना चाहती हूं कि देखिए, टिकट वितरण के बाद, और आप तो इतने सालों से यहां देख ही रहे हैं, थोड़ी ऊहापोह होती है, थोड़ी नाराजगी होती है। जब 230 सीट के लिए 4000 टिकटार्थी हो तो टिकट तो कटेगा ही, हर किसी को तो मिल नहीं सकता। और जब नहीं मिलता है टिकट तो दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है। उसके बाद कई बार इस तरह का आचरण भी कर देते हैं लोग, जैसे हमें ही गुस्सा आ जाता है तो कई बार अपने बड़ों से भी कह देते हैं, उल्टा जवाब दे देते हैं। पर कुछ समय बाद लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं किया। वही हो रहा है, आप देखते जाइए, जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है। हमारी 144 टिकटों के बाद तो आप ही लोगों ने छापा कि कहीं विरोध नहीं है, 144 टिकटें बहुत अच्छी नहीं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि अगर कोई गलती हुई हो तो उसे भी ठीक करने की कोशिश करें, जो नाराज हैं उन्हें भी अपने साथ लाने की कोशिश करें। और मैं तो मानती हूं कि जिसका हृदय सदा समीप है वही दूर जाता है, और क्रोध आता है उसी पर जिससे कुछ नाता है। सब हमारे नातेदार हैं, सब परिवार के लोग हैं, सबको बना दिया जाएगा और एक संगठित परिवार की तरह ये चुनाव हम लड़ेंगे, अंगद की तरह पैर जमा कर लड़ेंगे और जीत हमारी। अब आपने पूछा, भाई साहब पूछा। में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।